बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब कवानीन तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हो रही थी उस पर फैसला महफूज कर लिया गया। ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, उस पर फैसला जी महफूज कर लिया गया और फैसला किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है। इस दौरान इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत के सामने थे, वीडियो लिंक के ज़रिए वो अदालत को देख रहे थे। कभी वो बाल बनाते थे, कभी वो अपने मुंह को सीधा करते थे, कभी वो ऐसे हो जाते थे, कभी वो अदालत के सामने बैठे होते थे तो उनके मुंह पर मक्खी आती थी तो वो मक्खी को हटाते थे। कभी वो अदालत में जो है ना उनका वो बॉडी लैंग्वेज उसको नोटिस किया जा रहा था। अच्छा, अदालत में अब अदालती मुआविन कौन थे? ख्वाजा हारिस साहब। ख्वाजा हारिस साहब एक वक्त में नवाज शरीफ के वकील हुआ करते थे। पैनामा के केस में, जो पैनामा का केस था उसमें नवाज शरीफ की वो वकालत किया करते थे और उस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ जो पैनामा पर मुश्तमिल GIT बनी थी उसमें IB के, ISI के, MI के, FIA के बहुत से इदारों के लोग शामिल थे। ख्वाजा हारिस जो हैं वो एक अजीम बाप के बेटे हैं, ख्वाजा सुल्तान, जिनका वकालत में बड़ा नाम था, बड़े मायानाज वो वकील समझे जाते थे। और जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा शरीफ मरहूम जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनके साथ भी इनके वालिद का बड़ा अच्छा तल्लक था। ये बताया जाता है कि ये दोस्ताना तल्लक था, भाइयों वाला तल्लक बना हुआ था और बहुत अच्छा। और वो ख्वाजा साहब को सीनियर होने के नाते वो रिस्पेक्ट देते थे क्योंकि जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा अहमद शरीफ साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं और बड़े नफीस और बड़े शरीफ इंसान थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। खैर आते हैं जी, कम टू द पॉइंट। ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो ख्वाजा सुल्तान के बेटे हैं। ख्वाजा सुल्तान साहब भी बड़े मायनाज वकील थे, ख्वाजा हारिस भी बड़े दबंग वकील हैं और बड़ी तैयारी के साथ अदालत में जाते हैं। अब इस जो है ना समाअत के दौरान इमरान खान ने फिरोजी रंग की शर्ट और काले रंग का ट्राउज़र पहना हुआ था और इमरान खान साहब जो हैं अदालत के सामने थे। पहले तो जी ख्वाजा हारिस साहब जिनको अदालती मुआविन मुकर्रर किया गया इस केस के अंदर नैब कवानीन में जो तरमीम कलअदम करार दी गई थी, इसके खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपील वफाकी हुकूमत ने दायर की थी उस पर जो फैसला महफूज हुआ, इसकी पूरी जो हेयरिंग है ना, ये सबसे ज़्यादा उस दिन जिस दिन ये फैसला महफूज हुआ है उस दिन सबसे ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना दलाइल दिए गए। 4 घंटे पर मुहित ये समाअत थी और ख्वाजा हारिस साहब दलाइल पे दलाइल दे रहे हैं, दलाइल पे जजेस इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह ये फैसला महफूज कर लिया जाए। ख्वाजा हारिस जो अदालती मुआविन मुकर्रर हुए, ख्वाजा हारिस ने जी नैब की मुखालफत में दलाइल दिए। तो इसी दौरान अदालत की जानिब से, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट अब बातें आपसे करने जा रहा हूँ, तो इसी दौरान अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि अगर नैब इतना ही बुरा इदारा था तो आपके साबिक मौकल इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म इस इदारे को ठीक क्यों नहीं कर सके। अदालत ने सवाल उठाया है कि भाजी जे नैब एडा ही बुरा सी ते तुहाडे जिहड़े मोकल ने इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने इस इदारे को ठीक क्यों नहीं किया। सवाल का जवाब नहीं था ख्वाजा हारिस साहब के पास। चले जी आगे चलते हैं। अब इस दौरान जस्टिस अतर मिनिल्ला ने ख्वाजा हारिस को मुखातिब करते हुए कहा कि आपके दलाइल से ऐसा महसूस होता है कि जैसे नैब साबिक हुकूमत इमरान खान के दौर में ठीक था। उन्होंने कहा, उन्होंने बात लगाई, उन्होंने कहा कि आप तो ऐसे ध्यान दे रहे हैं कि जैसे उस वक्त नैब हलाल था आज हराम हो गया। अच्छा, इसके ऊपर जी खैर जब उन्होंने ये बात की तो उन्होंने जब ये कहा कि जी इस तरह से ये सारी बात उन्होंने किया तो फिर अदालत की जानिब से मुत्तहिद बार पूछा गया कि क्या पार्लिमान से होने वाली इन तरामीम से कोई बुनियादी इंसानी हकूक मुतासर हुए, तो ख्वाजा हारिस अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं पार्लिमान का मॉनिटर नहीं हूं, लेकिन मुझे ये देखना है कि क्या पार्लिमान ने नैब में तरामीम करके कोई गैर आइनी काम किया। ख्वाजा हारिस का कहना था कि इन तरामीम के दौरान पार्लिमानी कार्रवाई का बाइकआउट करना सियासी फैसला था जो इनकी नज़र में ठीक नहीं था। अब एहसास हो रहा है अपनी उस गलती का, अपनी उस ढिठाई का और अपनी उस बेशर्मी का कि जब ये मुखालफतों में वहाँ पर जाते थे कौमी असम्बली में जी हम मुखालफत, ओ भाई उदो मैं कह रहा सी कि ये जो बिल है ये इमरान खान के हक में है कि वो जो 90 दिन का रिमांड होता था, वो जो 90 दिन का जिस्मानी रिमांड लिया जाता था नैब की तरफ से, वो इमरान खान ने जो अपने पेटी भाई जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो साबका चेयरमैन नैब थे, वो माशाल्लाह उनकी कहानियाँ भी बड़ी अजीम है सर, वो फिर आपने वीडियो भी देखी होगी उनकी। तो वो जो मौसूफ हैं वो उन्होंने जो काम किए थे नैब में रह के और जिस तरह उन्होंने नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का टूल बनाने में अपना किरदार अदा किया, पहले उनके पेटी भाइयों ने किया, फिर उन्होंने आगे जाकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो वो
जो 90 दिन का रिमांड था, नैब कवानीन में जो तरामीम हुई थी उसका बराह रास्त फायदा इमरान खान को और उनकी पॉलिटिक्स को हो रहा था। लेकिन इमरान खान साहब उसकी मुखालफत में चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और जाकर कहते हैं कि जी जी शहबाज शरीफ की हुकूमत ने उन्होंने नैब कवानीन से तरामीम की थी, और फैसला सुनाने वाले जो थे वो इमरान खान की मोहब्बत में अंधे थे और उनको भी पता नहीं था कि वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटी सहर बंदियाल और उनकी जो सास थी माजिबीन, उसने प्रेशर डाला हुआ था कि जल्दी करो, हमारे महबूब इमरान खान के हक में फैसला दो। और बंदियाल साहब जो है वो अपने घर वालों की मानते थे, उन्होंने इमरान खान की मोहब्बत में फैसला जारी कर दिया। लेकिन ये नहीं देखा कि उस फैसले का बराह रास्त नुकसान इमरान खान कौन है, इमरान खान की मोहब्बत कौन है, इमरान खान के मुस्तकबिल कौन है, ये नहीं देखा। अच्छा जी, 4.5 घंटे के दलाइल के बाद जब इमरान खान की बारी आई, अब इमरान खान साहब बोल रहे हैं। तो इमरान खान के बारे में जब बात हुई तो चीफ जस्टिस ने, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने कहा कि आप केस से मुतल्लिक क्या कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आप केस से मुतल्लिक? इमरान खान से सवाल किया चीफ जस्टिस ने। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, अंग्रेजी में बोले कि आपने गुज़िश्ता समात पर लिखा कि मैंने सियासी पॉइंट स्कोरिंग की, मैंने कौन सी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की? चीफ जस्टिस ने कहा कि आप उर्दू में बात करें। चीफ जस्टिस ने उनको रोका और उनको टोक कर कहा कि आप उर्दू में बात करें, आप उर्दू में बात करें। जज फैसला देने के बाद वजाते पेश नहीं करते, आपको हमारे फैसले पर एतराज़ है तो नजरसानी की अपील दायर करें। इमरान खान ने कहा कि नैब तरामीम केस में हुकूमती अपील की मुखालफत करता हूँ। जस्टिस सतर मिन्नल्लाह ने कहा कि तरामीम हुई तो इमरान खान का नुकसान होगा। इमरान खान साहब जो हैं जी, उनको कह दिया गया कि भाई जे तुसी मुखालफत की थी तो नुकसान तो होएगा। इमरान खान साहब बोले कि मुझे तो पहले ही 14 साल की सजा हो गई है, मेरा क्या नुकसान होगा? मैं चाहता हूं कि नैब का चेयरमैन बदल कर सुप्रीम कोर्ट नैब का चेयरमैन लगा दे। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले कि आप पार्लियामान से इसकी तरामीम करवा दें तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। इमरान खान का कहना था कि अगर ऑपोजिशन और हुकूमत की जानिब से नैब के चेयरमैन के लिए 3-3 नाम आ जाते हैं जिस पर इतफाक नहीं होता और फिर थर्ड अंपायर इसका फायदा उठाता है। ओ भाई केड़ा थर्ड अंपायर? कौन सा थर्ड अंपायर? वो थर्ड अंपायर आपको इक़्तिदार में लाए तो आप बहुत अच्छे हैं, वो थर्ड अंपायर आपको इक़्तिदार में वज़ारत उस्मा की कुर्सी पर बिठाए तो वो बहुत अच्छा है, वो न्यूट्रल है। और जब वो थर्ड अंपायर आप अपनी बात देखें ना सर, मुनाफकत देखें, आए मुनाफकत तेरा ही आसरा, मुनाफकत चेक करें कि अब वो थर्ड अंपायर का इल्ज़ाम पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो जो चेयरमैन नैब बने थे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में बने, ठीक है, और वो जो चेयरमैन नैब हैं उनके बारे में ये कह रहे हैं कि वो जो जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद साहब थे जो चेयरमैन नैब थे उनको इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है। और भाई उस वक्त के वज़ीर आज़म और उस वक्त के ऑपोजिशन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ये मुश्तरका फैसला था, ये उन्होंने एक साथ ये फैसला किया कि हम जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का नाम बतौर चेयरमैन नैब पेश कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी यह जो चेयरमैन नैब है ना, ए ते जो हुकूमत ते ऑपोजिशन की आपस च नहीं ना बनती या ना फाइनल नहीं होता तो यह थर्ड अंपायर फैसला करता है। थर्ड अंपायर का मतलब वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर फिर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, काउंटर अटैक कर रहे हैं और बराह रास्त उनके किरदार को और उनके किरदार के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जब जिस पर इतफाक नहीं होता नाम पे फिर थर्ड अंपायर इसका फ़ायदा उठाता है। तो इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा गया कि पहले बताएं कि इनके 3 साला दौर में नैब को कौन चला रहा था। जस्टिस सतर मिन्नल्लाह पूछते हैं कि आप पहले ये बताएं कि आपके 3.5 साला दौर में नैब को किसने चलाया। तो जिसका इमरान खान जवाब ना दे सके, जवाब था ही नहीं सर। इमरान खान ने कहा कि फॉर्म 47 वाले लोग अपने मुफाद के लिए इस कानून में तरमीम कर रहे हैं। अच्छा, वो फॉर्म 47 वाले हैं, आप फॉर्म 45 वाले हैं। आपके KPK के इलेक्शंस को सामने रखा जाए, सरकारी टीचरों के ठप्पों को सामने रखा जाए, सरकारी अफसरान के ठप्पों को सामने रखा जाए तो KPK के इलेक्शन को सर पाकिस्तान का रिग्ड तरीन इलेक्शन कहा जाएगा, धांधली ज़्यादा इलेक्शन कहा जाएगा। और वो धांधली ज़्यादा इलेक्शन इसलिए है कि KPK में अवामी मैंडेट को चोरी किया गया, उसके ऊपर डाका डाला गया, इमरान खान को ज़बरदस्ती वहाँ पर जितवाया गया। और कैसे कि वहाँ पर पठान बरादरी, ब्यूरोक्रेसी, वहाँ के सरकारी लोग सब मुलव्वस थे सर, सब मुलव्वस थे। और फॉर्म 47 तुसी गल कर रहे हो, तुसी फॉर्म 45 ना लाए हो, सुभान अल्लाह। अपनी बारी आई तो घुगू रो पिया, वो कहते ना पंजाबी की मिसाल, अपनी बारी आई तो घुगू रो पिया। तो इमरान खान साहब का वो हाल है। चंद लम्हे नैब से मुतल्लिक बात करके इमरान खान अपनी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक, अमरीकी सिफारतकार और डोनाल्ड डू
और कभी मुल्क में मार्शल लॉ की बातें शुरू कर देते हैं। मतलब समाअत हो रही है, कभी वो कह रहे हैं कि जी मेरे खिलाफ अदम एतमाद आ गई, डोनाल्ड डो मेरे खिलाफ इन्वॉल्व सी, कभी वो कहते हैं मार्शल लॉ लग जाएगा मुल्क में। ठीक है, हालांकि लगना सर कोई नहीं, अगर इमरान खान ये करते रहे तो लग जाना है, ये मैं आपको बता दूं। कभी वो कहते हैं कि जी डोनाल्ड डो, कभी वो कहते हैं मुल्क में मार्शल लॉ, कभी वो कहते हैं अमरीकी सिफारतकार, फिर वो कहते हैं अदम एतमाद। मतलब बात इधर से उधर घुमा रहे हैं, जिस पर इनको बेंच की जानिब से ऐसे बयानात देने पर रोका जाता है। जब इमरान खान सियासत या गैर मुतलका बयान देने की कोशिश करते हैं तो 5 रुकनी बेंच में शामिल 2 फाजिल जज साहिबान जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस हसन अजहर रिजवी फौरी तौर पर मुदाखलत करते हैं और इनकी मुदाखलत के जवाब में इमरान खान कहते हैं कि सर आप कहते हैं तो मैं कंक्लूड कर देता हूँ, समाअत ख़त्म, फैसला महफूज। इमरान खान साहब ने सर जो पाकिस्तान की सियासत में उधम मचाई हुई थी, प्रोजेक्ट इमरानिया के सहूलतकारों के साथ मिलकर मचाई थी, क्योंकि उनका भी मुफाद था इनका, वरना तो वो जो शायद मैतला जो हैं उनको जो इंटरव्यू दिया जनरल बाजवा ने, उसमें तो सर वो कह चुके हैं क्या डमी सी साडा डमी सी, वो बहुत ये बातें करते हैं। वो मैं खैर बातें नहीं करना चाहता, वो जर्नलिज्म के एथिक्स के खिलाफ हो जाता है। वो कहते हैं कि जी जो इमरान खान ने समरी पर साइन करवाने होते थे वो कहता था कि मैं अपने बिग बॉस जनरल बाजवा से करवाता हूँ। आज जनरल बाजवा भी गलत है, आज डोनाल्ड डो भी गलत है, आज शहबाज शरीफ की हुकूमत फॉर्म 47 की है, आज अदम एतमाद भी गलत है, अमेरिका की साजिश है, इमरान खान ईमानदार है, केसेस सियासी हैं। तो सर इमरान खान साहब का बयानिया तो दफन हो गया। 9 में इन्होंने किया 190 मिलियन पाउंड का केस जायज़ है, इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि अलकादिर ट्रस्ट की ज़मीन इन्होंने अपनी अहलिया के नाम की। तोशाखाना में तहाइफ किस तरह से बेचे गए, किस मालियत के साथ बेचे गए, तोशाखाना के तहाइफ को, सरकारी तहाइफ को जमा करवाने की बजाय इन्होंने उसको बेचा, संगीन जुर्म है। कितने केसेस हैं इनके ऊपर। रूडा का स्कैंडल भी खुल जाना, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उसमें प्रोजेक्ट इमरानिया के सहूलतकारों की भी गर्दनों में जो रस्सी है वो बांध कर उन्होंने उधर खड़ा कर देना है। इमरान खान सर बाइदे कोई नहीं, आज मैं जद में हूं तो कोई खुशगुमा न रहे, आज मैं जद में हूं तो कोई खुशगुमा न रहे, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। इमरान खान सर लंबा अरसा जेल च कड्डन, कोई फ़ायदा नहीं, बाहर आंदा निकालना किसी ने नहीं है। इमरान खान साहब जो है वो लंबे अरसे के लिए जेल में है, फैसला हो चुका है, ठप्पा लग चुका है, मोरे तस्दीक साबित हो गया। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।